हेलो डॉक्टर्स। तो आज का हमारा टॉपिक है एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन। इस पूरी लेक्चर के दौरान अगर आपको कहीं कोई डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर ड्रॉप कीजिएगा। हम कोशिश करेंगे कि हम आपके सारे सवालों के जवाब दे पाएं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन। तो सपोज करिए ये आरबीसी है और आरबीसी में फिल्ड होता है हीमोग्लोबिन। आरबीसी के अंदर फिल्ड होता है क्या? हीमोग्लोबिन। तो ये हीमोग्लोबिन आरबीसी के अंदर फिल्ड है। आप जानते हैं हीमोग्लोबिन जो होता है ये कॉन्जुगेट प्रोटीन होती है। कॉन्जुगेट प्रोटीन यानी वो प्रोटीन जिसके अंदर प्रोटीन वाला पार्ट भी होगा और सम अमाउंट में नॉन प्रोटीन पार्ट भी होगा। यानी इस हीमोग्लोबिन में दो पार्ट होंगे, एक होगा प्रोटीन पार्ट। जो प्रोटीन पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं ग्लोबिन। क्या बोलते हैं? ग्लोबिन। और जो नॉन प्रोटीन पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं हीम। तो हीमोग्लोबिन में दो पार्ट होते हैं, एक हीम और एक ग्लोबिन। ये जो हीम होता है ये नॉन प्रोटीनिशियस पार्ट होता है और जो ग्लोबिन होता है वो प्रोटीनिशियस पार्ट होता है। अब जो ये ग्लोबिन है, अगर ये प्रोटीन है तो किससे मिलकर बनी होगी? पॉलीपेप्टाइड चेन से। किससे? प्रोटीन किससे मिलकर बनी होती है? पॉलीपेप्टाइड चेन से। तो इस ग्लोबिन में क्या होता है? दो अल्फा पॉलीपेप्टाइड चेन होती हैं और दो बीटा पॉलीपेप्टाइड चेन होती है। अब जो अल्फा पॉलीपेप्टाइड चेन है इसका जीन कहां होता है? 16 क्रोमोसोम पे। और जो बीटा पॉलीपेप्टाइड चेन है इसका जीन कहां होता है? 11 क्रोमोसोम पे। तो अगर इन जीन्स में म्यूटेशन आ जाए, अगर इन जीन में क्या आ जाए? म्यूटेशन आ जाए। अगर इन जीन्स में क्या आ जाए? म्यूटेशन हो जाए। इन जीन्स में म्यूटेशन हो जाए तो जो आपकी पॉलीपेप्टाइड चेन है इनके स्ट्रक्चर में चेंज आ जाएंगे। इनके स्ट्रक्चर में चेंज आ जाएंगे। इनके अंदर स्ट्रक्चरल चेंजेस आएंगे और इनके अंदर स्ट्रक्चरल चेंज आने की वजह से जो आपका ग्लोबिन था ये अब नॉर्मल ग्लोबिन ना बनके एबनॉर्मल ग्लोबिन बनेगा। एबनॉर्मल ग्लोबिन बनेगा और इस एबनॉर्मल ग्लोबिन बनने की वजह से आपका जो हीमोग्लोबिन था वो भी कैसा बनेगा? एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन बनेगा। कैसा बनेगा? एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन बनेगा। तो होता क्या है? म्यूटेशन होने की वजह से क्या होता है? स्ट्रक्चरल चेंज आ जाते हैं। किसके अंदर? पॉलीपेप्टाइड चेन के अंदर। और जो हीमोग्लोबिन बनता है वो किस तरह का बनता है? म्यूटेंट हीमोग्लोबिन बनता है। ठीक है, अब बात करते हैं टाइप ऑफ एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन। तो कितने तरह का होता है ये एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन? इसमें बेसिक हम दो टाइप डिस्कस करने जा रहे हैं। एक है हीमोग्लोबिनोपैथी और दूसरा है हीमोग्लोबिन इन थैलेसीमिया रिलेटेड डिसऑर्डर। देखो अंतर क्या है दोनों में? ये भी जेनेटिक डिसऑर्डर है और ये भी एक तरह का जेनेटिक डिसऑर्डर है। द ओनली डिफरेंस इज कि ये क्वालिटेटिव है। ये क्या है? क्वालिटेटिव। और ये जो डिसऑर्डर है ये क्वांटिटेटिव है। क्वांटिटेटिव कहने का मतलब जो हीमोग्लोबिनोपैथी है यहां अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन जो होगा वो तो नॉर्मल होगा, यानी हीमोग्लोबिन बनेगा तो सही बट क्वालिटी नहीं अच्छी होगी। बट किस नेचर का होगा? वो एबनॉर्मल होगा, बेकार क्वालिटी का होगा, यूजफुल नहीं होगा। एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन बनेगा, यानी अमाउंट तो बनेगा, यानी हीमोग्लोबिन बनेगा तो सही बट वो किस तरह का बनेगा? एबनॉर्मल बनेगा, बेकार वाला बनेगा। अगर हम यहां बात करें थैलेसीमिया रिलेटेड डिसऑर्डर में तो ये क्वांटिटेटिव डिसऑर्डर है। यहां उसका जो अमाउंट होता है हीमोग्लोबिन का वही रिड्यूस हो जाता है। तो यहां बात है अमाउंट की और यहां बात है क्वालिटी की। किसकी? क्वालिटी की। बात समझ में आ गई? अब हीमोग्लोबिनोपैथी होती कैसे है? तो हमने आपको बताया था 4 चेन होती हैं, 2 अल्फा और 2 बीटा चेन। अगर किसी भी चेन में क्या हो जाए, किसी भी चेन की जीन में म्यूटेशन हो जाए तो चेन खराब बनती है। ठीक है, आपको पता है कि जो चेन होती है अमीनो एसिड की, जैसे मान लीजिए बीटा चेन और ये बीटा चेन में अमीनो एसिड्स लगी हुई हैं। ठीक है, अब जीन में म्यूटेशन होगा तो इन अमीनो एसिड्स में क्या जाते हैं? चेंज आते हैं। जैसे समझिए, तो हमने आपको बताया हीमोग्लोबिनोपैथी कब होगी? जब पॉलीपेप्टाइड का चेन का जो जीन है उस जीन में क्या हो जाएगा? म्यूटेशन हो जाएगा। एग्जांपल लेके समझते हैं टाइप ऑफ हीमोग्लोबिनोपैथी। हीमोग्लोबिनोपैथी के टाइप समझते हैं, फिर हमको ये चीज और अच्छे से क्लियर होगी। तो पहला है हीमोग्लोबिन एस। हीमोग्लोबिन एस में क्या होता है कि आपकी जो बीटा पॉलीपेप्टाइड चेन होती है, कौन सी? बीटा पॉलीपेप्टाइड चेन, इसमें म्यूटेशन होता है। कैसे होता है वो समझिए कि जो 6th पोजीशन की अमीनो एसिड होती है, जो बीटा पॉलीपेप्टाइड चेन होती है, इसमें 141 अमीनो एसिड होती है टोटल। ऐसे करके 1 2 3 ऐसे करके कितनी होगी? 141। तो हीमोग्लोबिन एस में क्या होता है? जो 6th नंबर की अमीनो एसिड होती है, 6th नंबर की अमीनो एसिड होती है
ये ग्लूटामिक एसिड होती है। कौन सी होती है? ग्लूटामिक एसिड। अगर ये ग्लूटामिक एसिड म्यूटेशन की वजह से रिप्लेस हो जाए किसके द्वारा? वेलाइन के द्वारा, तो जो हीमोग्लोबिन तैयार होगा उसको हम बोलेंगे हीमोग्लोबिन एस, और ये एक तरह का एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन होगा। और इसमें जो डिसीज होती है उसको हम बोलते हैं सिकल सेल एनीमिया। इसमें जो आरबीसी होती है वो किस तरह की हो जाती है? सिकल सेल हो जाती है। तो ये था हीमोग्लोबिन एस। अब हम बात करते हैं हीमोग्लोबिन सी के बारे में। तो हीमोग्लोबिन सी में क्या होता है? सिमिलर जो 6th पोजीशन होती है बीटा पॉलीपेप्टाइड चेन की, उसमें क्या होता है? ग्लूटामिक एसिड इस बार वेलाइन से ना रिप्लेस होगी, किससे रिप्लेस होगी? लाइसिन से रिप्लेस होती है। किस पोजीशन पे? 6th पोजीशन पे। हीमोग्लोबिन सी क्या होता है? इसमें 6th पोजीशन पे ग्लूटामिक एसिड जो होती है वो रिप्लेस कर दी जाती है लाइसिन के द्वारा। वहीं अगर हम हीमोग्लोबिन ई की बात करें तो यहां 26th पोजीशन पे, किस पे? 26th पोजीशन पे जो ग्लूटामिक एसिड होती है ये रिप्लेस की जाती है अगेन किसके द्वारा? लाइसिन के द्वारा। अब जो हीमोग्लोबिन बनेगा उसको हम बोलेंगे हीमोग्लोबिन ई। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हीमोग्लोबिन सी एंड हीमोग्लोबिन ई? द ओनली डिफरेंस इज ऑफ पोजीशन। यहां 6th पोजीशन पे ग्लूटामिक एसिड लाइसिन से रिप्लेस हो रही है, और यहां पे 26th पोजीशन पे ग्लूटामिक एसिड लाइसिन से डिस्कवर हो रही रिप्लेस हो रही है। बात समझ में आई? नेक्स्ट हम बात करते हैं हीमोग्लोबिन ई। हीमोग्लोबिन ई क्या होता है? देखो आपका जो हीमोग्लोबिन होता है उसमें आयरन होता है। क्या होता है? आयरन। और आयरन होता है Fe+2 की फॉर्म में, Fe+2 की फॉर्म में। ड्यू टू जेनेटिक डिसऑर्डर एक एंजाइम होता है जिसको हम बोलते हैं साइटोक्रोम B5 रिडक्टेज। ये क्या करता है? ये इस Fe+2 को Fe+3 में कन्वर्ट होने से रोकता है, क्योंकि ये Fe+2 होती है ये अनस्टेबल फॉर्म होती है, और ये Fe+3 होती है ये स्टेबल फॉर्म होती है। अगर हमें गैसेस का ट्रांसपोर्ट कराना है हीमोग्लोबिन के थ्रू, हीमोग्लोबिन का मेन फंक्शन होता है गैसेस का ट्रांसपोर्ट। अगर हमें गैसेस का ट्रांसपोर्ट कराना है तो हमें ये अनस्टेबल फॉर्म है, ये हमारे लिए सुटेबल है। हम कभी भी नहीं चाहेंगे कि जो Fe+2 है वो Fe+3 में कन्वर्ट हो जाए। और इस Fe+2 का ऑक्सीडेशन होने से यानी Fe+3 में कन्वर्ट होने से रोकने वाला एंजाइम है साइटोक्रोम B5 रिडक्टेज। अगर किसी भी जेनेटिक डिसऑर्डर की वजह से ये एंजाइम रिलीज नहीं होता है तो Fe+2 जो होता है वो Fe+3 में कन्वर्ट हो जाता है। Fe+2 जो होता है वो Fe+3 में कन्वर्ट हो जाता है, और इस चीज को हम बोलते हैं क्या भाई? जो हीमोग्लोबिन होता है अब वो ऑक्सीजन या गैस का ट्रांसपोर्ट नहीं कर पाता, अब हम उसको बोलते हैं हीमोग्लोबिन एम। ठीक है। और जब हीमोग्लोबिन एम किसी की बॉडी में जनरेट हो जाता है तो जो बॉडी होती है वो ब्लू कलर की हो जाती है, और उस डिसीज को हम बोलते हैं ब्लू बेबी सिंड्रोम। ठीक है। ऊपर के जितने हमने केसेस बताए थे सब में एनीमिया तो होगा ही, क्योंकि हीमोग्लोबिन नहीं बन रहा है। हीमोग्लोबिन नहीं बन रहा है तो आरबीसी ढंग से नहीं बनेगी, और आरबीसी नहीं बनेगी तो क्या होगा? एनीमिया होगा। तो ये हमने आपके साथ डिस्कस किया था, क्या? हीमोग्लोबिनोपैथी हमने डिस्कस किया और इसके टाइप डिस्कस किए थे। ठीक है। हीमोग्लोबिन एस, हीमोग्लोबिन सी, हीमोग्लोबिन ई, हीमोग्लोबिन एम, ये टाइप डिस्कस किए। अब हम बात करेंगे हीमोग्लोबिन इन थैलेसीमिया रिलेटेड डिसऑर्डर। अब हमने आपको बताया था कि यहां क्या होगा? यहां क्वांटिटी मैटर करेगी, क्वांटिटी ही कम बनेगी। अब हम बात करते हैं थैलेसीमिया। तो थैलेसीमिया एक तरह का ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है। ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर का क्या मतलब होता है? आपको पता है आपकी बॉडी में 2 तरह के क्रोमोसोम होते हैं, 22 पेयर प्लस XY। अगर कोई मेल है तो हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं ह्यूमन को। या ये वाले जो क्रोमोसोम होते हैं ये होते हैं ऑटोसोम। क्या होते हैं? ऑटोसोम। और ये वाले जो क्रोमोसोम होते हैं इनको हम बोलते हैं सेक्स क्रोमोसोम। तो अगर कोई भी जीन इस पेयर पे पाया जाएगा तो हम बोलेंगे ऑटोसोमल। क्या बोलेंगे? ऑटोसोमल। इन 22 पेयर में से कहीं पे पाया जाएगा तो हम उसको बोलेंगे ऑटोसोमल। और ये डिसीज तब होगी जब दोनों ही जीन कैसे हो? रिसेसिव नेचर के हो, यानी स्मॉल टी हो। अगर कैपिटल टी होगा तो डिसीज नहीं होगी, कैपिटल टी होगा तो डिसीज नहीं होंगी। यानी कि दोनों ही जीन कैसे होने चाहिए? नॉन फंक्शनल होने चाहिए, रिसेसिव नेचर के होने चाहिए, तब जाके बीमारी होती है। इसको हम कूलेज एनीमिया भी बोलते हैं, क्योंकि थॉमस कूले के नाम के साइंटिस्ट ने इसको डिस्कवर किया था। और ये डिसीज मेडिटेरियन सी के पास पाई गई थी सबसे पहले, इसलिए हम इसको मेडिटेरियन थैलेसीमिया भी बोलते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि आपका जो ब्लड होता है उसके अंदर होती है आरबीसी, और आरबीसी के अंदर होता है हीमोग्लोबिन। और हीमोग्लोबिन की 4 पॉलीपेप्टाइड चेन होती है, 2 अल्फा और 2 बीटा। अल्फा पॉलीपेप्टाइड चेन का जो जीन था आपको बताया था 16th क्रोमोसोम पे होगा, और बीटा पॉलीपेप्टाइड चेन का जो जीन होगा वो 11th क्रोमोसोम पे होगा। अल्फा पॉलीपेप्टाइड चेन जो होती है ये 2 जीन से कंट्रोल होती है, HBA1 और HBA2। और बीटा पॉलीपेप्टाइड चेन जो होती है वो एक जीन से कंट्रोल होती है जो होता है HBB। अगर देखो, अगर इस वाले जीन में म्यूटेशन होता है, यानी
अल्फा चेन के जीन में म्यूटेशन होता है तो जो डिसीज होगी उसको बोलेंगे अल्फा थैलेसीमिया, और इस डिसीज में अल्फा चेन कम बनेगी। अगर बीटा जीन में म्यूटेशन होता है तो डिसीज होगी बीटा थैलेसीमिया, और इस केस में बीटा चेन कम बनेगी। दोनों ही केस में, किसी भी केस में कोई भी चेन कम बनती है तो क्या डिसीज हो जाएगी? एनीमिया। क्योंकि चेन कम बनेंगी तो हीमोग्लोबिन नहीं बनेगा, हीमोग्लोबिन नहीं बनेगा तो आरबीसी नहीं बनेंगी, और डिसीज क्या हो जाएगी? एनीमिया। ठीक है, और हमने देखा कि बीटा थैलेसीमिया मोर कॉमन होता है एज कंपेयर टू अल्फा थैलेसीमिया। ये वीडियो लेक्चर आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर ड्रॉप कीजिएगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।